नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी मैं वीडियोस या मैसेजेस अपलोड करूं आपको बिना किसी परेशानी के मिल जाएं। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल फॉर जेमिनी, लिब्राज एंड एक्वेरियस। डेक मैंने ऑलरेडी शफल करके रखी हुई है और कार्ड्स भी निकाल के रखे हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं जेमिनी से। लिब्राज एंड एक्वेरियस आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जेमिनीज आपके लिए क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं। देखिए जेमिनीज, ये पूरा वीक फ्रॉम द 27th ऑफ मार्च से लेकर के 2nd ऑफ अप्रैल आपको अपनी तबीयत को लेकर के ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। कुछ फिजिकल इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी परेशानी का आप शिकार हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में हेल्थ को लेकर के, आपके माइंड को लेकर के, फिजिकल बॉडी को लेकर के। सो हेल्थ आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। साथ ही मुझे लग रहा है कि बहुत सारे सपने हैं आपके, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं आपके, बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं आप अपनी लाइफ में। यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं। आपकी लाइफ आपको एक नई जगह लेकर के जा रही है, एक नया नज़रिया आपको चाहिए उसके लिए। साथ ही मैं कहूँगी जो भी आप अपने ड्रीम्स देख रहे हैं उसको पाने के लिए आपको जो मेहनत करनी है वो आप बिल्कुल 100% मेहनत करें। किसी तरीके की रुकावट या किसी तरीके का शॉर्टकट ना ढूंढें। कुछ आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट चेंजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं या किसी तरीके की पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपकी हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है कि कहीं आपका माइंड ऐसा ना हो कि चीज़ें ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहा है या ब्लेसिंग्स को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहा है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको अपने पानी वगैरह, खुराक का भी ध्यान रखना है। पानी वगैरह भी अच्छा खासा आपको पीने की ज़रूरत है। बीपी के इश्यूज़ मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। माइग्रेन हो सकता है, कुछ लोगों को हेडेक वगैरह हो सकता है, या जैसे धूप अभी इस वक्त कुछ पार्ट्स ऑफ दुनिया में कुछ जगह पर धूप अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रहा सवाल दूसरी बातों का, तो जो भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं ये पूरे वीक, उसके लिए आपको सपने देखने हैं, अपने काम को लेकर के आपको मेहनत करनी है। किसी तरीके के शॉर्टकट्स को आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है। अपने अंदर भी आपको बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि सारे बदलाव बाहर ही हों, कुछ बदलाव आपको अपने अंदर लेकर के आने हैं। मेहनत आपको पूरी करनी है, हर तरीके से डेडिकेटेड रहना है, हर तरीके से आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। गाइडेंस अगर आप लेना चाहें तो गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है। एक तरीके का वेटिंग मुझे लग रहा है यहाँ पर, एक तरीके की पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन वेटिंग मोड भी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपके लिए ये वीक? क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड हमें मिल रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो कि मुझे कह रहा है कि रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत आपके दिल में बहुत है। आप बहुत सारी उम्मीद लगा करके बैठे हैं रिलेशनशिप के अंदर। पास्ट की एनर्जीज में कुछ ऐसा हुआ आपके और आपके पर्सन, आपके पार्टनर के बीच, कि उन्होंने आपको किसी तरीके का धोखा दे दिया या किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एक्शंस हो सकते हैं, उनके शब्दों से हो सकता है, चाहे उन्होंने किसी तरीके की नासमझी दिखाई है रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ हो सकता है। साथ ही मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा गुस्से वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, ठीक तरीके से मैच्योरिटी के साथ में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। मैच्योरिटी कम है, आपसे उम्र में भी थोड़े से शायद छोटे हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन प्यार है, मोहब्बत है। तो एक पर्सन मुझे आप दोनों में दिखाई दे रहा है जो सुलझा हुआ सा है, जो अच्छा सोच रहा है, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, अपने ईगो को साइड में रख करके ऑपरेट कर रहा है। लेकिन एक इंसान है जो ठीक तरीके से चीज़ें समझ नहीं पा रहा है, थोड़ी सी स्लो, थोड़ी सी डल एनर्जीज आपके पर्सन की ज़्यादातर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक तरीके की एक तरीके की झुंझलाहट, एक तरीके की रिलेशनशिप के अंदर
बैलेंस न लेकर के आना, ऐसी नेगेटिविटी के अंदर आपके पर्सन मुझे ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों इंट्रैक्शंस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो गुस्से को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा आपसे नाराज़ हो जाए, थोड़ा गुस्सा हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी स्लो, थोड़ी सी डल एनर्जीज़ के अंदर ऑपरेट करें। आप बड़ा दिल रख करके काम चला लें। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। When in doubt, I play it out. So when in doubt, I play it out. मतलब अगर आपको डाउट है, अगर आपको किसी चीज़ का, किसी बात को लेकर के अगर आपके मन में विचार है, डाउट है, शंका है, तो आप उस चीज़ को करने की कोशिश कीजिए। चलिए एक और मैसेज हम पुल करेंगे। I begin my day with love. सो प्यार से, मोहब्बत से, हेल्दी एनर्जीज़ के अंदर ऑपरेट करें, सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट करें, प्यार से। अगर कोई आपके साथ में थोड़ा सा रफ है, थोड़ा सा आपको नहीं समझने की कोशिश करें, आप थोड़े से सॉफ्ट, थोड़े से पोलाइट, थोड़े से अच्छे एनर्जीज़ के अंदर ऑपरेट करें। इस वीक बहुत सारे काम आपके बनते चले जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते लिब्रास। चलिए देखते हैं कैसी रहने वाली है आपके लिए ये एंटायर वीक, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस हुए। वाओ लिब्रास, हमें मास्टर कार्ड मिल रहा है, वेरी पॉजिटिव। देखिए लिब्रास, अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर के इस वक्त उलझे हुए से महसूस कर रहे हैं ना, किसी चीज़ को लेकर के क्वेश्चंस हैं आपके मन में, बहुत सारे चीज़ें आप सोच रहे हैं, यहाँ पर जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है इस एंटायर वीक बहुत पॉजिटिव, हमें 2 स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मिल रहे हैं। किसी फेमिनाइन एनर्जी की तरफ से आपको हेल्प मुझे दिख रही है, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। साथ ही मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को ट्रस्ट रखें, अपनी लाइफ में अपने ऊपर विश्वास रखें। साथ ही जो दूसरे लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, या दूसरे लोग अगर आपको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी बातें छोड़ करके खुद के ऊपर फोकस रख करके अपनी लाइफ में ये वीक आगे बढ़े। ईश्वर की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी पॉजिटिविटी मुझे मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। पानी अच्छा पिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। साथ ही मैं कहूँगी कि अगर आप मेडिटेशन वगैरह कर सकें, डेफिनेटली करें। यहाँ पर मुझे लग रहा है लिब्रास, आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है इस वीक, लेकिन पानी ज़रूर पिए, ठीक है। अपने आप के ऊपर फोकस रखें, अपने ऊपर, अपनी शक्तियों के बारे में, आपकी जो पॉजिटिविटी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखें। नेगेटिव अगर कुछ है, साथ ही मुझे लग रहा है कि कुछ लोग है ना ऐसी सिचुएशंस के अंदर हैं जहां आपको सेल्फ डाउट्स हो रहे हैं, तो वो सही नहीं है आपके लिए। ईश्वर आपको गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, आपको मैसेजेस, आपको हर तरीके की पॉजिटिविटी ज़रूर देंगे। आप अपने बड़ों से बात कर सकते हैं, किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, या घर में अगर कोई बुजुर्ग है, या किसी पर्सन को आप मानते हैं, आपके कोई गुरु हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ गाइडेंस लेकर के डेफिनेटली आप अपनी लिए ये पूरे वीक बहुत सारी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ओके, लव लाइफ में हमें 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है। सो लिब्रास, प्यार को लेकर के बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे जज्बात हैं आपके दिल में। पास्ट की एनर्जीज में मुझे लग रहा है आपके पर्सन ने मिसट्रीट किया है, ठीक तरीके से आपकी वैल्यू नहीं की है। रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके का दर्द मिला है आपको, जिसकी वजह से अब आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। या अगर आपकी लाइफ में अप्रोचेस, प्रपोजल्स आ रहे हैं, कोई आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो आप वो सारी चीज़ें छोड़ करके जस्ट वो दुख के अंदर, वो दर्द के अंदर, बिकॉज आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत सारी फीलिंग्स थी आपके लिए, उनके लिए आपके मन में, तो एक तरीके का पेन, एक तरीके की सफरिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। अपने आप को लिब्रास ट्रस्ट रखने की कोशिश कीजिए, लाइफ में धीरे धीरे सारी चीज़ें सॉल्व होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। सो ना उम्मीद ना होए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं। आप अपने फाइनेंसेस को लेकर के अगर अच्छा से कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, थोड़ा प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को और ज़्यादा थोड़ा पॉजिटिव लेकर के जाएंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ पा सकेंगे इन फ्यूचर। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। टू रेनिश कंट्रोल, आई सिंपली लेट लूज एंड अलाउ माई सेल्फ टू बी मोर चाइल्ड लाइक। आपको
अपनी एनर्जीज़ को पकड़ करके रखने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ढीला छोड़ें, थोड़ा सा सॉफ्ट एनर्जीज़ में ऑपरेट करें, ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से, जैसे कहेंगे ना, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को पकड़ करके बैठे हैं। थोड़ी सी पॉजिटिव, थोड़ी सी बच्चों जैसी एनर्जीज़, कैसे होती है, चाइल्ड लाइक एनर्जीज़, जो गिरते भी हैं लेकिन फिर भी उठ करके चलना शुरू कर देते हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, बोलते भी हैं, तो सब कुछ कैसे कर लेते हैं बच्चे। मासूम भी होते हैं, करेजियस भी होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच करके नहीं करते हैं, उम्मीद बना करके या किसी रिजल्ट को माइंड में रख करके ऑपरेट नहीं करते हैं। वो हर चीज़ अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। तो सॉफ्ट, पोलाइट, मैं कहूँगी चाइल्ड लाइक एनर्जीज़ के अंदर ऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली ग्रो करेंगे, आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। चलिए एक्वेरियस, देखते हैं कैसे रहने वाली है आपके लिए ये एंटायर वीक, क्या एनर्जीज हैं। मुझे लग रहा है एक्वेरियस पास्ट की किसी बात को लेकर के उलझन में है, किसी बात को सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका दिल, आपका मन, आपका माइंड पास्ट के अंदर सा उलझ गया है, रुक गया है, अटक गया है। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक हिस्सा, एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा पास्ट में ही भूल गए हैं, पास्ट में ही छोड़ करके आ गए हैं। साथ ही मुझे लग रहा है ये एंटायर वीक बहुत ज़्यादा चुप हैं, बहुत ज़्यादा खामोश हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ आपके मन में चल रहा है, आपके माइंड में चल रहा है, आपके दिल में, दिमाग में चल रहा है। अगर नेगेटिविटी का शिकार कर रहे हैं, किसी बात को लेकर के परेशान हैं या लोगों की तरफ से परेशान हैं, सो अवॉइड करें। ये वीक अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में लेकर के आने की कोशिश कीजिए। पानी अच्छा पीने की कोशिश करें। यहाँ पर मुझे डिहाइड्रेशन को लेकर के इश्यूज होते हुए दिख रहे हैं। नेगेटिविटी है अगर आपके साथ में, आपके पास में, वो सारी चीज़ों से दूर होना है। आपको अपने ही ऊपर कंसंट्रेट करना है, अपने ही अंदर कंसंट्रेट करना है। जो भी चीज़ें हैं आपके अंदर, आपसे ही शुरू होंगी, आप पे ही ख़त्म हो जाएंगी। सो बेस्ट है कि आप अपनी, जिसे हम कहते हैं सेनिटी, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी अच्छी बातें, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पॉजिटिविटी को बैलेंस रख करके ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। पास्ट की बातों के अंदर उलझ करके या पास्ट के अंदर ऑपरेट करके, नेगेटिविटी के अंदर ऑपरेट करके, या आपका मन खराब हो जाएगा या आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार करेंगे आप। फिजिकल बॉडी में भी मुझे इश्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज आपके जो कोड्स हैं वो अभी भी नेगेटिविटी, पास्ट के साथ में कनेक्टेड हैं। सो चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है। जितना ज़रूरी है उतना बोलें, जितना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा अपने बारे में इंफॉर्मेशन ना दें। एक तरीके का मुझे रुकावट, एक तरीके की उलझन, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे बाहर, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हैं, गाइडेंस आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये पूरे वीक। हमें मिल रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है। पास्ट में आपके पर्सन की तरफ से प्रॉब्लम्स, इश्यूज, मुझे स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप अपनी ही एनर्जीज़ के अंदर ऑपरेट करेंगे तो 9 ऑफ पेंटिकल्स के अंदर, यानी आपके पर्सन जहाँ भी हैं, जो भी सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच में, यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उम्मीद लगा करके बैठे हैं। फाइनेंशियली आपने उनकी हेल्प की है या एक तरीके की उम्मीद इस वक्त उनको आपसे लगी हुई है इस हफ्ते। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने शायद रिलेशनशिप को, फाइनेंशियल चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है। ऐसी एनर्जीज हमें मिल रही हैं। जो भी सिचुएशंस हैं रिलेशनशिप के अंदर, अगर आप 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी क्वीन, पॉजिटिविटी, हर एक तरीके की तरफ नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग अगर आपका अप्रोच रहेगी तो आप बहुत अच्छी तरीके से, मैं कहूँगी कि सभी लोगों के लिए नहीं लेकिन इंडिविजुअली एक तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। माई आईज विल सी वॉट आई डिज़ायर। तो जो भी आप
की इच्छा है, आपको वही चीज़ें आपके सामने आएंगी, वही चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। सो वही करें, वही सोचें जो आपके लिए, आपकी सिचुएशंस के लिए हेल्दी है और अच्छा है, वही डिज़ायर्स रखें और वही चीज़ों को अट्रैक्ट करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।